बंधुओं, अगर आप वैष्णव हो, भक्त हो, आपके अंदर 3 निष्ठाएँ होनी चाहिए। पहली, नाम निष्ठा। एक भी दिन आपका ऐसा व्यतीत नहीं होना चाहिए जिसमें नाम जप के बगैर वो चला जाए। नाम जपिए, कोई भी नाम जप करिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या कोई भी मंत्र जप करिए, युगल मंत्र करिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, या फिर एक ही नाम जप कर लीजिए। जप लो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जो भी प्रिय लगे वही जपो। हम तो कहते हैं कि वृंदावन जपा करो। वृंदावन जपोगे तो अगर वृंदावन जपोगे, क्योंकि श्री किशोरी जी को जपोगे तो केवल किशोरी जी ही आवेगी, ठाकुर जी जपोगे तो केवल ठाकुर जी आवेंगे। लेकिन वृंदावन जपोगे तो गिरिराज जी भी आवेंगे, यमुना जी भी आवेगी, रज भी आवेगी, गोपेश्वर महादेव भी आएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए वृंदावन जपा करो। पहली नाम निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी, तुलसी निष्ठा होनी चाहिए। तुलसी जी की प्रतिदिन निष्ठा करनी चाहिए, नित्य तुलसी आराधना या तुलसी धारण। और तीसरी है एकादशी निष्ठा। एकादशी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए धारण नहीं की जाती। एकादशी के पीछे कोई ऐसी भावना नहीं है कि आप एकादशी करने लगेंगे तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपके शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपकी माता जी का शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आप सभी स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कह सकते हैं, पर उसी के लिए नहीं करनी चाहिए एकादशी। एकादशी से यह लाभ भी हो सकता है, ये भी लाभ हो सकते हैं कि आपके बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी यातनाएं दूर हो सकती है, बड़े से बड़े जीवन में आने वाले कष्ट, विपत्ति, आपदाएं भी दूर हो जाए। एकादशी का वह बल है, पर एकादशी मूल रूप से किसे करनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई भोग चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई ध्वज चढ़ाता है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई छत्र, पर वास्तव में अपनी बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को देनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा बहुमूल्य क्या है? उसका जीवन। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। हम बीमार हो जाते हैं, तुरंत दवाई क्यों चाहिए? कि भैया कहीं कुछ बड़ा रोग ना रह जाए, रोग ना हो जाए। प्राण बचाने के लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य व्यक्ति के पास है उसके प्राण। आप कहोगे महाराज जी प्राण कैसे दे दे ठाकुर जी को? सुनो, हमारे प्राण बचते हैं अन्न में। हम जितना अन्न सेवन करते हैं उतनी हमारी आयु घटती है। अगर आप रोज़ सुबह शाम, जो व्यक्ति 3 से ज़्यादा बार भोजन करता है, अन्न खाता है, फल खावे, फ्रूट्स खावे, वो बात अलग है, लेकिन 3 से ज़्यादा बार भोजन करता होगा, मान लीजिए 4 बार करता है, 5 बार करता है, अन्न सेवन करता है, 6-7 बार अन्न सेवन करता है, यदि दिन में करता है तो व्यक्ति बहुत जल्द भगवत धाम जाने वाला है। उसके प्राण बचने वाले नहीं हैं। अब वे भले ही रोग से जाएंगे, भले ही मोटापे से जाएंगे, भले ही कोलेस्ट्रॉल से जाएंगे, भले ही शुगर से जाएंगे, भले ही बीपी से जाएंगे, लेकिन स्वल्प आहारी जो बहुत अल्प भोजन करता है, अन्न की मात्रा कम प्रयोग में लेता है, ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है। इसलिए हमारे यहाँ व्रत के नियम बनाए गए हैं। जब हम एक दिन का अन्न सेवन नहीं करते तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया, मान लीजिए आपकी आयु 20 वर्ष, तो वह हो गई 20 वर्ष एक दिन बढ़ाती है अन्न ना सेवन करने से। इसलिए एकादशी की एक महिमा है। एकादशी व्रत करना चाहिए। हम ठाकुर जी के लिए जब अन्न सेवन नहीं करते, एकादशी पर एक दिन की आयु जो हमें प्राप्त हुई है वह ठाकुर जी को हम निवेदित कर देते हैं। ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पित है। तो एक प्रकार से एकादशी करना, एकादशी व्रत में निष्ठा रखना, वो एक वैष्णव की सबसे बड़ी उपलब्धि है भागवत सेवा में, इसलिए करनी चाहिए। 3 निष्ठा जीवन में धारण कीजिए। तुलसी निष्ठा,